बच्चे लोग कैसे हो? सब ठीक है? पता है बच्चे लोग, आप लोगों में से आपके कुछ दोस्तों ने, जैसे आन्या, कृष्णा और न्यासा ने मुझे हिंदी के वीडियो के लिए थैंक यू भेजा है। और कुछ बच्चों के द्वारा मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप स्टोरी का भी वीडियो डालिए, हम लोग सुनेंगे। तो मैं बच्चों की बात कैसे काटूंगी? मैं तो बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए आज स्टोरी का वीडियो मैं बना करके आप लोगों को भेज रही हूँ और बीच बीच में मैं भेजती रहूँगी। तो हम लोगों के देश में एक परंपरा है कि कोई भी काम शुरू करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं पहले। तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टोरी का वीडियो डालना। तो मैं गणेश जी की ही कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। गणेश जी का आप मूर्ति देखते हैं हम लोग, तो उनका जो धड़ है, शरीर है नीचे का, वो तो देवता की तरह है, किंतु सर जो है धड़ के ऊपर कैसे है? हाथी के जैसा है ना। दो बड़े बड़े कान, दो दांत और सूंड निकला हुआ है ना बच्चों। क्यों ऐसा है? इसके पीछे दो तीन कहानियां हैं। तो जो सर्व प्रचलित कहानी है वो मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ। एक बार क्या हुआ, गौरी जी जो शंकर की पत्नी हैं, वो स्नान के लिए जा रही थी स्नान कुंड में। तो स्नान में जाने से पूर्व उन्होंने नंदी बैल को बोला कि आप गेट पर खड़े हो जाओ और जब तक मैं स्नान करती रहूं कोई भी नहीं जाने पाए। गौरी जी चली गई, नंदी वहां खड़े हो गए गेट पर। थोड़ी देर के बाद शंकर जी गौरी को खोजते खोजते आए। पूछे कि नंदी, गौरी कहाँ है? तो नंदी ने कहा कि गौरी माता तो अंदर में स्नान कर रही हैं। तो शंकर जी बोले ठीक है, मैं भी जाता हूँ, वहीं मिल लेता हूँ। नंदी जी स्वामी भक्ति के कारण और भय के कारण, संकोच के कारण शंकर जी को रोक नहीं सके अंदर जाने से। जब गौरी जी ने देखा कि शंकर अंदर आ गए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैं तो नंदी को रोका था कि किसी को भी नहीं आने देना, फिर ये कैसे आने दिया। तो वो बाहर आकर के पूछी नंदी से कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं मानी? तो नंदी ने कहा माता क्षमा करें, मैं संकोच बस शंकर जी को नहीं रोक सका, मालिक को नहीं रोक सका। तब गौरी ने मन में सोचा कि अब मैं अपना एक रक्षक तैयार करूंगी जो मेरी बात माने और मेरे प्रति उसकी वफादारी रहे। तो दूसरे दिन जब वो स्नान करने आई तो उनके शरीर पर जो उबटन लगा हुआ था, चंदन, हल्दी और तेल का लेप, उसी को शरीर से निकाल करके उसको जमा करके एक पुतला बना ली लड़का का, और उस लड़के के पुतले में प्राण डाल दी। देवी देवता में ये शक्ति होती है कि वो प्राण डाल सकते हैं किसी भी जीव में, निर्जीव में भी। तो प्राण डाल दिए तो लड़का बन गया। गौरी ने उसका नाम गणेश रखा और उनको पुत्रवत संबोधित करके बोली कि पुत्र, आज से तुम मेरे पुत्र हुए और तुम मेरी रक्षा करना। जब भी मैं बोलूंगी तुम रक्षक के रूप में कार्य करना। अभी तुम खड़े हो जाओ गेट पर, मैं स्नान में जा रही हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश जी गेट पर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर शंकर जी खोजते खोजते गौरी को वहां पर आ गए। देखते हैं कि गेट पर आज एक बालक खड़ा है। शंकर जी पूछे तुम कौन हो? तो गणेश जी ने कहा कि मैं गौरी का पुत्र गणेश हूँ। तो बोले ठीक है। शंकर जी को लगा कोई होगा। शंकर जी अंदर जाने लगे। गणेश जी बोले कि नहीं, गौरी माता का आदेश है कि जब तक वो स्नान करती हैं कोई नहीं जाएगा अंदर। शंकर जी बोले अरे तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे रोक रहे हो अंदर जाने से? पता है तुमको मैं कौन हूँ? मैं गौरी का पति हूँ। बोले कि माफ कीजिए, कोई भी आप हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि गौरी माता का ऐसा ही आदेश है। शंकर जी बहुत क्रोधित हो गए कि जिद्दी बालक, तुम मेरी भी बात नहीं मानते हो। बस उन्होंने त्रिशूल निकाल लिया, जोर से मारा त्रिशूल से। बस गणेश जी का धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया, धरती पर गिर गए। गौरी माता ने जब कोलाहल सुना तो बाहर आई तो देखती है क्या, जो उनका पुत्र
धरती पर लेटा हुआ है और सर से धड़ से सर अलग है। वो क्रोधित हो गई, बोली कि मैं अभी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सभी देवी देवता दौड़ करके आ गए, सब भयभीत हो गए, घबरा गए कि अब सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सभी उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे माते क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन गौरी बोली कि नहीं, मैं अब सृष्टि का विनाश करके रहूंगी। तब सभी देवी देवता चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि चलिए आप गौरी माता को समझाइए कि सृष्टि का विनाश नहीं करेंगी वो। फिर ब्रह्मा जी आए, गौरी जी को बहुत अच्छा से समझाए कि सृष्टि का विनाश नहीं करिए, सब कुछ विनाश हो जाएगा, सब कुछ का अंत हो जाएगा और आपको अपयश लग जाएगा, कि ऐसा नहीं करिए। तब गौरी जी मान गई, बोली कि ठीक है, मैं सृष्टि का विनाश नहीं करूंगी, लेकिन मेरी भी 2 शर्त है। तो सबों ने कहा क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि पहली शर्त है कि मेरे पुत्र गणेश को जीवित कर दिया जाए, और दूसरी शर्त है कि मेरे पुत्र गणेश की पूजा सभी देवी देवताओं से पहले हो। सभी देवी देवता शंकर को बोले कि हे प्रभु, अब आप ही गणेश को जीवित कर सकते हैं। फिर शंकर जी ने अपने गणों को बुला करके कहा कि जाओ, उत्तर दिशा में जो भी जीव सोता हुआ मिले उसका सर ले आओ, तो मैं जोड़ देता हूँ इसके धड़ से, गणेश के धड़ से। सब लोग गए तो सबसे पहले उत्तर दिशा में हाथी मिला सोता हुआ, बस वो उनका सर काट करके लेते आए। शंकर भगवान ने गणेश जी के धड़ के साथ उसको जोड़ दिया और अपनी अलौकिक शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। प्राण डालने के पश्चात वो गणेश जी खड़े हो गए। तब शंकर जी ने कहा कि आज से तुम मेरे गणों के स्वामी हो, मेरे सेवकों के तुम मालिक हो, सेनापति हुए तुम मेरे सेवक के, इसलिए आज से तुम्हारा नाम गणपति भी होगा। और उन्होंने कहा कि आज से तुम भी मेरे पुत्र हुए। और उन्होंने घोषणा की, सभी देवी देवताओं को कहा कि आज से मेरे पुत्र गणेश की पूजा सबसे पहले होगी। इसीलिए आज तक जब भी पूजा शुरू लोग करते हैं या कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो गणपति जी को प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोग भी सुबह सुबह जब विद्या आरंभ करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो सरस्वती जी के साथ साथ गणपति जी को भी प्रणाम करके बैठें। इससे आपको बुद्धि मिलेगी, खूब बड़े आदमी बनिएगा आप और सदैव आप खुश रहिएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा जीवन में। आप लोग खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, गणपति जी की कृपा बनी रहे। फिर भेजूंगी मैं दूसरा वीडियो कहानी का। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू सभी बच्चे।